अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि जादू टोना कुछ नहीं होता, ज़्यादातर तो ये साइकोलॉजी के ट्रिक्स होते हैं। बहुत से लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आप जिन्नात के वजूद को नहीं मानते क्या, जबकि कुरान शरीफ में है। बहुत से लोग ये कहने लगते हैं कि आप जादू को नहीं मानते, जबकि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था। देखिए जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया था उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो सब की सब मैंने हदीस के ज़रिए ही आपके सामने रखी है। आप उस वीडियो में सुन सकते हैं, और उस वीडियो में भी जो बात पता चलती है वो यही होती है कि अल्लाह के सिवाय कोई भी ताकत हमारा ना भला कर सकती है ना बुरा कर सकती है। उस वीडियो को आप सुने। बहरहाल यहाँ पर जिन्नातों के वजूद और जिन्नातों का चढ़ जाना या जिन्नातों का ख़बर दे देना, इन सब के बारे में थोड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जी, जिन्नात होते हैं, कुरान शरीफ में ये लिखा है, हम मानते हैं। लेकिन कुरान शरीफ में कुछ और बातें भी लिखी हैं जिन पर ईमान हमारा होना चाहिए। ज़रूरी है कि इन बातों पर भी हमारा ईमान हो। लेकिन जिन्नात आलिमुल गैब नहीं होते, यानी जिन्नात को परोक्ष का, छिपी हुई बातों का ज्ञान नहीं होता। छिपी हुई बातों का ज्ञान केवल और केवल अल्लाह को है। ये बात कुरान बताती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि उनको भी हर एक चीज़ का इल्म गैब नहीं था, तो फिर जिन्नातों के बारे में आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उनको छिपी हुई बातों का ज्ञान होगा। इंसानों और जिन्नात का मेलजोल इतना आसान नहीं होता कि कोई भी शख्स जिन्नात को गुलाम बनाकर अपनी मनमर्जी करा ले। असल में हमारी दुनिया में जितना भी जादू हम लोग देखते हैं वो सब हिप्नोटिज्म होता है, साइकोलॉजी की ट्रिक्स होती हैं और थोड़ी बहुत टेलीपैथी होती है। कुरान पाक में भी जिस चीज़ को इंसानों का जादू कहा गया है वो हिप्नोटिज्म ही है। कि मूसा ने जादूगरों से मुकाबला किया तो जादूगरों ने लोगों की आँखों पर जादू करके अपनी रस्सियों को सांप दिखा दिया। इसके बरअक्स मूसा की असा का अजगर बन जाना ये खुदा का मोजज़ा था। वो नज़र बांधने का यानी हिप्नोटिज्म का जादू नहीं था, बल्कि असल का अजगर था। इसके अलावा कुरान शरीफ में दो फरिश्तों हारूत और मारूत की बात आई है कि उन्होंने कोई इल्म इंसानों को सिखाया था। गालिबन वो हिप्नोसिस और ऐसी ही मेंटलिस्ट टेक्निक्स थीं, टेलीपैथी थीं, जिनसे किसी भी शख्स को मानसिक तौर पर प्रभावित किया जा सकता था। वो इंसान जितना खुद को इस इल्म के आगे सरेंडर करता जाता उतना ज़्यादा प्रभावित होता जाता। लेकिन जो इंसान खुद को इस जादू या इस इल्म के आगे सरेंडर नहीं करता और ये मानता कि अल्लाह के सिवाय कोई ताकत ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती है और ना अल्लाह के सिवाय कोई ताकत मेरा कुछ बना सकती है, तो वो शख्स हर जादू, हर इल्म से महफूज रहता। ये बात कुरान में खुली खुली लिखी है। और मेरा ये ख्याल है कि हिप्नोसिस और टेलीपैथी वगैरह फरिश्तों का इंसान को सिखाया गया इल्म है। जिन्नात का इसमें कोई दखल नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमजाद नाम के जिन्नात आपका भूतकाल बता सकते हैं, लेकिन आपके भूतकाल की तमाम बातें तो थोड़ा आपको खोदने पर आपका शरीर और आपकी भावभंगिमा ही सामने वाले इंसान को बता देता है। थोड़ी बहुत टेलीपैथी सीखकर कोई भी इंसान ये बातें किसी को भी बता सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, सुहानी शाह जैसे लोग जो बिना किसी तरह का शिर्क या बुराई फैलाए लोगों के भूतकाल के बारे में बता देते हैं। ऐसे एक अच्छे इंसान को भला खबीस जिन किस लिए अपनी बातें बताएंगे कि ये तो शिर्क का अड्डा ही बंद करवा दे रहे हैं। खबीस जिनों का तो काम ही ख़त्म करवा दे रहे हैं ये लोग, तो वो इनको अपनी बातें क्यों बताने लगे। अच्छा, एक बात और बहुत कही जाती है कि इंसान पर जिन चढ़ जाते हैं, इंसान के माइंड पर कब्ज़ा करके उसे होशो हवास से गाफिल कर देते हैं। जिन चढ़कर इंसान को पागल बना देते हैं। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ हमें जिन्नात का इंसान पर ऐसे चढ़ जाना कि अकल वाला इंसान पागल हो जाए, ये बात कहीं नहीं मिलती। कुरान से ऐसा कुछ हमें पता नहीं चलता।
हाँ, कुरान से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि वो जिन्नात जो नेक हैं वो इंसानों की दुनिया में दखल देते ही नहीं, और जो जिन्नात खबीस हैं वो इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ इतना दखल दे सकते हैं कि इंसान के मन में फुसफुसा कर बुराई के विचार डाल सकते हैं। जैसा कि सूरा नास यानी सूरा नंबर 114 में बताया गया है कि इंसान के दिल में वसवसा यानी बुरे कामों को करने के लिए उकसावा डालने का काम जिन्न भी करते हैं और इंसान भी। सूरा नंबर 7 सूरा आराफ की आयत 200 और 201 में लिखा है, अगर शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की शरण मांगो, निश्चय ही वो सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह, जो लोग डर रखते हैं उन्हें जब शैतान की ओर से कोई ख्याल छू जाता है तो वो चौंक उठते हैं, फिर वो साफ देखने लगते हैं। यानी खबीस जिनका काम यहाँ भी बुराई के लिए उकसाना ही साबित हुआ। और ये भी पता चला कि नेक इंसान के जहन में जब खबीस फुसफुसाता है तो वो नेक लोग सावधान हो जाते हैं और शैतान उन नेक लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सूरह अल बकरा की आयत 275 में लिखा है, ब्याज खाने वाला इंसान ऐसा होता है जैसे किसी इंसान को शैतान ने छू कर खब्त यानी सनक या जुनून में डाल दिया है, क्योंकि ब्याज खाने वाला कहता है कि ब्याज व्यापार के ही समान है, इसलिए जायज़ है। यानी खब्त यानी जुनून का मतलब यहाँ ऐसी सोच को बताया गया जो पूरी तरह से होशो हवास में है। ये इंसान पागल नहीं हुआ है और अपना भला बुरा अच्छे से जानता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए अपनी गुमराही को ही सही साबित करने के लिए तर्क भी दे रहा है और अपनी बुराई को बुराई ही नहीं मान रहा। दूसरे अल्फाज में कहें तो शैतान ने उस शख्स को बहकाकर गुनाह में आगे बढ़ते जाने के जुनून में डाल दिया है। यानी कुरान में अल्लाह ने यहाँ भी यही बताया है कि शैतान इंसान को बहकाकर पाप करने के लिए उकसाता है। हाँ, इसी खब्त लफ्ज़ का मतलब पागल कर देना भी निकाला जा सकता है। पर सोचिए, एक तो आयत में ही मिसाल देकर अपने फ़ायदे के लिए बुराई को बुराई न समझना, इसे खब्त कहा गया है, इसे जुनून कहा गया है। यानी ये खब्त होश खोने वाला खब्त नहीं है। दूसरी बात, खबीस जिन्नों यानी शैतानों का तो मकसद ही कुरान में ये बताया गया है कि वो इंसान को होशमंद रखते हुए उसे बुराई पर उभारेंगे। ध्यान रखिए, पागल इंसान के खाते में अल्लाह कोई गुनाह लिखेगा ही नहीं। ये कई अहादीस से और पूरी फ़िक़ह से, शरीयत से सबसे बात स्पष्ट है कि जो इंसान अक्ल वाला नहीं है, पागल है, उसके किसी गुनाह को गुनाह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो होश में है ही नहीं। और शैतान का मकसद है कि इंसान गुनाह करे ताकि दोज़ख में जाए। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि शैतान इंसान को होशो हवास में रखे, उसे पागल ना करे कि वो इंसान तो होश खोकर गुनाह से पाक हो जाएगा और उस इंसान के सारे गुनाह भी उस चढ़ने वाले जिन के हिस्से में चले जाएंगे। एक और सवाल है, क्या बुरे जिन्नात भूत की शक्ल में आकर हमें डरा सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि शैतान यानी खबीस जिन्नों का मकसद इंसानों को गुनाहगार बनाना है। इंसानों को डराकर पागल या बीमार करने वाली हरकतें करना शैतान का मकसद नहीं है। फिर सूरा आराफ की 27वीं आयत कहती है कि इंसान जिन्नात को देख नहीं सकते। उस आयत को आप पढ़ें, जिन्नात हमें देख सकते हैं लेकिन हम जिन्नात को नहीं देख सकते। तो फिर जब हम इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते, कुरान शरीफ में ये बात एकदम साफ शब्दों में लिखी हुई है, तो फिर जिन्नात हमें डरावनी शक्ल बनाकर डरा दें, ये संभावना भी नहीं रह जाती। अल्लाह ने जिन्नात को इस प्रकृति पर बनाया है कि इंसान उनको नहीं देख सकता। वो इंसान के मन में आकर कोई बात बोल सकते हैं, लेकिन इंसान को दिख सकते हों, कुरान शरीफ में ये बात नहीं लिखी। संभावना सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि किसी अकेली जगह पर, किसी डरावनी जगह पर जिन्न ने हमारे जहन के अंदर आकर फुसफुसा दिया कि अभी तुमने सामने एक बहुत डरावनी शक्ल का भूत देखा है। इस चीज़ से एक आम इंसान डर सकता है, लेकिन ईमान वाला इंसान इस वक्त भी नहीं डरेगा। वो अपने अल्लाह का नाम पुकारने लगेगा। जैसा कि पहले आयत में पता चला कि जहाँ पर शैतान जो है इंसान को बहकाता है,
नेक इंसान जो है, ईमान वाला इंसान जो है, वो चौंक जाता है और फिर जब चौंक जाता है उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है और उसी वक्त वो अल्लाह ताला को पुकारने लगता है। करने कराने से हुई तमाम बीमारियां, टोना टोटका, जादू, किसी भूत का चढ़ना, साए का चढ़ना, आसेब का चढ़ना, ये सब असल में इंसान के इस सोच के आगे सरेंडर कर देने का नतीजा होता है कि जिन्नात चढ़ जाते हैं, जिन्नात हमें परेशान कर सकते हैं, भूत इंसान के जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी को पागल करा जा सकता है, किसी का करवाया हुआ किसी को जहनी तौर पर या माली तौर पर बहुत बुरी तरीके से परेशान कर सकता है। ये बात आपने बार बार मनोवैज्ञानिकों के मुंह से भी सुनी होगी कि हिप्नोटाइज वो होता है जो इंसान अपने आप को करवाना चाहता है कि मुझे हिप्नोटाइज करो, अपने आप को सरेंडर करता है। उसी तरह जो इंसान अपने आप को इस बात के लिए सरेंडर कर देगा कि मेरे ऊपर जिन चढ़ सकता है या मेरे पर जादू टोना हो सकता है, तो फिर वो उसका मन जो है वो उसको महसूस कराने लगेगा कि हाँ तुम्हारे ऊपर जादू टोना हो गया है या तुम्हारे ऊपर जिन चढ़ गया है, और फिर उसकी हालत दिन पर दिन ख़राब होती चली जाएगी। ये सब कुछ सरेंडर की वजह से होता है। जो लोग इस सरेंडर वाली बात सोचते हैं वही लोग इस दलदल में फंस भी जाते हैं। बेहतर है आप अल्लाह पर भरोसा रखें कि वो आपका मुहाफिज़ है और उसके होते आपको कोई भी अदृश्य शक्ति ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो जिन्न हो, चाहे भूत हो, कुछ भी हो, वो आपको ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आप हमेशा जादू टोना, भूत, आसेब, जिन, हर ख़तरे से बचे ही रहेंगे। आप यकीन करके देखिए। शुक्रिया।